तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़े थे नाउन, और हमने बताया था आपको कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। और हम लोगों ने पहला नाउन पढ़ा था प्रॉपर नाउन। तो आज हम लोग उसी के आगे पढ़ते हैं नाउन। तो पेन और कॉपी लेकर के आ जाइए और हम लोग पढ़ते हैं उसी के आगे नाउन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉमन नाउन। जिस नाउन से किसी वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिस नाउन से किसी वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे लिखा है किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, इनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन पहचानने का एक ट्रिक और भी होती है। कॉमन नाउन वो होता है जिसका नाम न दिया गया हो। अगर हम उसका नाम दे दें तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि यहाँ लिखा है गर्ल। अभी हमने यहाँ पर इस गर्ल का नाम नहीं बताया है। अगर यहाँ पर हम इसका नाम रख दें तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। ये लिखा है सिटी। अब सिटी तो बहुत सी होती है, तो यहाँ पे हमने किसी भी सिटी का नाम नहीं दिया है, तो ये है कॉमन नाउन। अगर हम इसी सिटी का नाम दे दें तो ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। तो मतलब कि जिसमें कोई नाम ना हो, किसी का नाम ना दिया जाए, तो उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। अगर उसी का नाम दे दें तो वो हो जाता है कॉमन नाउन। सिर्फ किंग लिखा है। अब किंग तो बहुत से होते हैं, किंग बहुत से हैं, तो हमने किसी भी किंग का नाम नहीं दिया है, तो उसे बोलेंगे कॉमन नाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। जिस नाउन से पदार्थ का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जिस शब्द से पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और आप लोग जानते होंगे
कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो जिस शब्द से पदार्थ का बोध होता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि लिखा है गोल्ड, आयरन, वुड, etc. इनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन से समूह का बोध होता हो, बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिससे समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे लिखा है टीम, आर्मी, पुलिस। इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब कि जो हमेशा समूह में होता है और जिनका यूज हम केवल समूह में ही करते हैं उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस नाउन से गुण, भाव, क्रिया, अवस्था बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस नाउन से गुण, अवस्था, क्रिया, भाव, अवस्था का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसे लिखा है हॉनेस्टी, चाइल्डहुड, पॉवर्टी। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस शब्द से गुण, अवस्था, क्रिया, भाव का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मतलब कि जिसको हम सिर्फ देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिस शब्द को हम महसूस कर सकते हैं उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो हम लोग 5 प्रकार के नाउन पढ़ चुके हैं और अब हम लोग करेंगे इसके आगे नाउन के ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।